नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। दोस्तों, मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कहा जा रहा है कि न्यूरालिंक एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है। पहले जान लेते हैं कि न्यूरालिंक है क्या। न्यूरालिंक एक अमेरिकन कंपनी है जिसके फाउंडर इलॉन मस्क और 7 दूसरे साइंटिस्ट हैं। 2016 में ये कंपनी बनाई गई थी और ये कंपनी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर काम करने वाले, जो हमारा दिमाग है उस पर काम करने वाले मेडिकल डिवाइसेस, एडवांस मेडिकल डिवाइसेस पर काम करती है। इन्होंने अपना एक डिवाइस बनाया, BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और इसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ये लोग 2021 से जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है उससे अप्रूवल मांग रहे थे, लेकिन अब फाइनली 1 साल बाद जाकर इन्हें ये अप्रूवल मिल गया है। तो जान लेते हैं कि ये डिवाइस है क्या, ये क्या काम करती है, कैसे ये रिवोल्यूशन लेकर आएगी। ये जो डिवाइस है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, असल में एक बहुत छोटी सी डिवाइस होगी जो कि इंसान के ब्रेन में इंसर्ट कर दी जाएगी और इसे एक बाहर के कंप्यूटर से ब्लूटूथ सिग्नल के ज़रिए कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 2 डिवाइसेस ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं, वैसे ही एक कंप्यूटर के ज़रिए इंसान के दिमाग को कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके दिमाग को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके सारे मूवमेंट्स को एक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकेगा। जानते हैं ये पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा, ये सब होगा कैसे। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत छोटी सी डिवाइस होगी, एक सिक्के जितनी डिवाइस होगी, जिसको एक सर्जिकल रोबोट के ज़रिए, एक सर्जिकल रोबोट इंसान के स्कल में कट लगाएगा, छोटा सा कट, और इस डिवाइस को इंसर्ट कर देगा। साथ ही उस डिवाइस से ये बहुत सारे थ्रेड्स को निकालेगा, बहुत सारे धागे जैसे होंगे, उनको निकाल कर इंसान के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें अटैच कर देगा। और जैसे ही इन्हें अटैच करेगा, ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो सारे के सारे इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे और बाहर जो कंप्यूटर है, ब्लूटूथ सिग्नल्स के ज़रिए वो कंप्यूटर आपके पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर पाएगा। अब इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? फ़ायदे इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले ऑटिज़म, डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, ऐसी बीमारियां जिनमें इंसान का दिमाग जो है बड़ा अपसेट सा रहता है, कह लीजिए इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता, उसके मूवमेंट, हाथ पैर के मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो इस डिवाइस के ज़रिए उन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, जो आपका नकली हाथ पैर हो गए, इंसान का उस पर अच्छे से कंट्रोल नहीं बन पाता है, उनका इस्तेमाल कई बार लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये डिवाइस उसमें काम आ सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो एल्डर्स हैं हमारे, जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं या याददाश्त अब उनकी कमज़ोर पड़ गई है, याद नहीं रहता, कहीं भी चले जाते हैं, तो उनका ख्याल रखने में भी ये डिवाइस बहुत काम आएगी। लेकिन इसके बेनिफिट्स के साथ साथ इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कि ये बेनिफिट्स मिल सकें उससे पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा इस डिवाइस को। वो चैलेंजेस हैं सेफ सर्जरी, यानी कि पहले तो ये जो सर्जरी है बहुत ही जटिल सर्जरी है, इसलिए इस वक्त इसे एक सर्जिकल रोबोट के ज़रिए करने की बात की है, क्योंकि इंसान इतना प्रिसीजन करने में इस वक्त सक्षम नहीं है, तो इसे एक रोबोट के ज़रिए किया जाएगा, तो ये सर्जरी सक्सेसफुल हो, यही अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हेडेक हो, मूड स्विंग्स हो, ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तीसरा, कि अगर डिवाइस में ही कोई ख़राबी आ जाए तो, अगर डिवाइस ही कुछ गड़बड़ तरीके से काम करने लगे तो। और एक चीज़ कि ये डिवाइस जो है किसी बैटरी से चलती होगी। अगर ये लिथियम आयन बैटरी से चल रही है तो लिथियम आयन बैटरीज़ में ओवर हीटिंग का इशू रहता है, और उस ओवर हीटिंग की वजह से इंसान के दिमाग पर असर पड़ सकता है, उसकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो डिवाइस है ये एक्सप्लोड कर जाए। चौथा जो इसका चैलेंज है वो है वायर माइग्रेशन। ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारे वायर्स लगा दिए जाएंगे उस डिवाइस से, उस डिवाइस से निकले हुए जो बहुत सारे वायर्स हैं, वो अगर कहीं यहाँ वहाँ खिसक गए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को वो गिर गया, कहीं से चोट लग गई उसे, या किसी ने उसके सर पे मारा, या वक्त के साथ साथ ये वायर्स अपने आप ही अपनी जगह से हट गए, कहीं और चले गए, तो इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और एक चैलेंज जो है वो डेटा प्रिवेसी का है, क्योंकि एक डिवाइस इंसान के पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रही होगी, तो वो डिवाइस उसका सारा डेटा स्टोर करके रखेगी, तो क्या उस डेटा का मिसयूज़ नहीं हो सकता है।
ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। असल में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत नई नहीं है, लेकिन इसको इतने एडवांस लेवल तक अभी तक किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसके ट्रायल्स वगैरह नहीं किए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी।